चलें स्टार्ट करते हैं। अब आज क्लाइंट का एक तो क्वेश्चन ये था, सर हमारे पास जब व्हाट्सएप से फेसबुक से व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारा ऑटो मैसेज चला जाता है, उसके बाद हमने क्या डिटेल प्रोवाइड करनी है उनको, हम उनके साथ कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। हमें यही नहीं पता कि हम उनके साथ बात कहाँ से शुरू करें। देखें, जब आपके पास व्हाट्सएप पे क्लाइंट्स आता है, आपका ऑटो मैसेज अगर सेट हुआ हुआ है तो ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली वो मैसेज जो चला जाता है वो उसका रिप्लाई करता है और वो कहता है कि आई नीड अ जॉब, या जो भी कहता है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन योर वर्क प्लीज सेंड मी डिटेल, कोई भी वो कह रहा हो, तो आपने अपने प्लेटफॉर्म की उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपने उसको डिटेल्स देनी होती है। आज 7 से 8 क्लाइंट्स ने यही क्वेश्चन किया, ग्रुप में भी यही बात हो रही थी कि सर जब अगर हमारे पास जब क्लाइंट व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, हमारा ऑटो मैसेज चला जाता है, ब्रॉडकास्ट में भी सेव कर लेते हैं, नंबर भी सेव कर लेते हैं, ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर देते हैं, फिर भी हमें ये पता नहीं चलता कि हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें। तो आपने सबसे पहले उनको कहना है कि वेलकम सर, ठीक है, अगर आपके पास 10 मिनट्स हैं तो मैं आपको 10 मिनट्स की जो मैं डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं डिटेल भेजता हूँ, मैं जस्ट वो 10 मिनट्स की वीडियो शेयर करता हूँ, आप वो दूसरी भी कर सकते हैं। उनसे पूछ लिया कर सर अगर आपके पास टाइम है, मैं आपको ये डिटेल शेयर करने वाला हूँ, ये आप आराम से देख लें, इसमें लास्ट में जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी मैं आपको वो वॉइस मैसेज या कॉल पर समझा दूँगा। तो अगर वो अगर वो रिप्लाई दे तो डिटेल सेंड करनी है, नहीं तो जस्ट ब्रॉडकास्ट में ऐड करके उसको फॉलो अप करें, वो खुद आपसे पूछेगा बाद में, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, क्लाइंट आपके पास आ गया, ठीक है, एफिलिएशन के ज़रिए या डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, तो बस ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी अब क्लाइंट्स ने खुद पूछनी है सारी चीज़ें, जस्ट आपने गाइड करना है। ठीक है, आप किसी के मुलाजिम तो नहीं लगे हुए हर किसी के इनबॉक्स में जाके पूछते रहेंगे सर ये चीज़ है ये चीज़ है। एफिलिएट में ऐसा नहीं होता है, एफिलिएट में होता है आप अपना एटीट्यूड के साथ काम करें, अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग करें, अपने प्रोडक्ट सेल आउट करें, ना कि किसी की जॉब कर रहे हैं ऐसा कि आप किसी के भी इनबॉक्स में जाके पूछ रहे हो सर समझ आइए कि नहीं, सर ज्वाइन करना है कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं चलती। अब काफ़ी क्लाइंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि इन क्लाइंट्स को हमारी ज़रूरत है, ना कि वो जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो मैसेज खुद खुद करता है हमारे एडवर्टाइजमेंट से, ज़ाहिर बात है उसको ज़रूरत होगी, ना कि हमें। ठीक है, तो आप अपना ये एटीट्यूड पूरा रखा करें। ठीक है, और क्लाइंट्स को जब गाइड करना हो तो उनको डिटेल प्रोवाइड करने के बाद उनको जस्ट एक वॉइस मैसेज कर दें, सर ये मैंने डिटेल भेजी है, ये आराम से देख लें, ठीक है, इसमें से जो चीज़ समझ नहीं आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, इतनी सी कन्वर्सेशन आपने पहले करनी होती है। फिर क्या होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, आपने उसको ब्रॉडकास्ट से फॉलो करना होता है, वो आपसे क्वेश्चन करता जाता है, अगर आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग है आप अच्छे से जवाब देते जाएंगे, वो 1 वीक बाद 2 मंथ बाद ठीक है एग्री होकर वो ज्वाइन कर लेता है। ये स्टेप होता है काम का। अब एफिलिएशन में, एफिलिएट मार्केटिंग में आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन करनी होती है, अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट करना होता है कि अच्छे वे में आप उनको गाइड कर सकें। अब ज़्यादातर क्लाइंट्स बार बार ये क्वेश्चन करेंगे तो सारे बोर हो जाएंगे सुन सुन के भी, तो मैं दोबारा ये नहीं चाहता कि कोई रिपीट करे ये क्वेश्चन। अभी सबको समझ आ गया कि कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है क्लाइंट से? कि मैं दिखा दूं, स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं आपको, बताएं जल्दी। जी 1 मिनट, मैंने आज, ठीक है आ गई समझ। अभी दोबारा कोई क्वेश्चन ये ग्रुप में भी ना रिपीट कीजिएगा काइंडली, तो सभी डिस्टर्ब होते हैं उधर। और हाँ, काफ़ी लोग ग्रुप में अपनी पर्सनल डिस्कशन शुरू कर देते हैं, तो वो एडमिन अवेलेबल है, आप जाके डायरेक्ट एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, ना कि ग्रुप में अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर दें। जितने बंदे ऐड होते हैं उसमें वो सारे डिस्टर्ब हो होते हैं, सभी को नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं, तो काइंडली इसे अवॉइड किया करें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब क्लाइंट्स आ जाते हैं वो पूछते हैं सर इस पे काम किया, आप डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आती। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, फिर भी उनको अगर समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपने उनको कॉल पे ले लेना है, या आपने दोबारा उनको कहना है कि सर काइंडली डिटेल दोबारा देख लें, जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब काफ़ी क्लाइंट्स ये कह रहे हैं मुझे कि सर जो क्लाइंट्स आते हैं हम डिटेल भेज देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हैं, फॉलो अप भी करते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं, उनका जस्ट एक ही क्वेश्चन होता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखें, जो ऐसा बिहेवियर करते हैं कि वो डिटेल देखने तक का उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, वो डिटेल उन्होंने देखी नहीं होती, जस्ट यही कहते हैं कि ये हमें किसी ना किसी शॉर्टकट वे में बताएं, हम समझ जाए, इतनी बड़ी डिटेल कौन देखे। तो उनको जस्ट कहा करें सर अगर आपके पास टाइम नहीं है डिटेल देखने, तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं समझा सकता, गाइड कर सकता। जब आपके पास अपने लिए खुद टाइम नहीं है, ठीक है, आप खुद डिटेल रीड नहीं कर रहे, खुद नहीं वॉइसें सुन रहे, खुद नहीं वीडियोज़ देख रहे हो, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप आए हैं इधर, आप डिटेल सुने, गाइड करना हमारा काम होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जब आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट फ्री हूँ, मैं आपको कॉल पे लेके गाइड कर दूंगी। ठीक है, सिंपल यही वही होता है क्लाइंट्स को डिटेल्स देने का।
आपने पता नहीं वहाँ ग्रुप में क्या लगाया और लगा रखा होता है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो इस तरह नहीं होता। अपना एक स्टेप बनाए, देखिए अपना एक माहौल बनाए कि हमने इस माहौल में काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, अपने स्टेप्स जैसे फॉलो करेंगे, ठीक है, उतने प्रोफेशनल भी हो जाएंगे, उस तरह आपका काम भी चलने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, ठीक हो गया। देखिए उनको कहें कि आपने जब अपना स्टडी स्टार्ट की थी, ठीक है, आपके पास पैसे थे, आपके घर वालों ने आप पे इन्वेस्ट किया है ना, ठीक है, तभी जाके आपने स्टडी ली है, ठीक है। आपने अभी मोबाइल अपने हाथ में रखा हुआ है, एक स्मार्टफोन 20 से 25 हज़ार का होगा, 15 हज़ार का होगा, 30 हज़ार का होगा, 50 हज़ार का होगा, वो आपने ले लिया है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, ठीक है। अब आप इसमें पैकेज यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ आपका और सारा सिस्टम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, घर में अखराजात पूरे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है। जब बात आती है आपकी लर्निंग और अर्निंग की, बात आती है आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पिक करने के, वहाँ पे आपके पास आके इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है। देखिए सर, सिंपल हमारा काम है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना। जब हमने ज्वाइन किया, हमने भी इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया था। कि क्यों इन्वेस्ट किया था? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगा, मैंने इसके बारे में रिसर्चिंग की, सारा कुछ देखा समझा, मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तभी मैंने जाके ज्वाइन किया। अब यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम अपना एफिलिएट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना ओन बिजनेस, अपना ओन प्रोडक्ट बैक कर रहे हैं। अब कौन बंदा, कोई किसी भी शॉप पे आप जाते हैं, या कौन बंदा है जो आपको अपना पर्सनल प्रोडक्ट ऐसे दे देता है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में? कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट आपको प्रोडक्ट फ्री में प्रोवाइड नहीं करती, जब तक आप खुद सीरियस नहीं होते, जब तक आप खुद कुछ इन्वेस्ट नहीं करते। आजकल कौन सा काम है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई काम भी इस टाइम नहीं है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें और वो आपको अर्निंग दे। जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप डिटेल चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेशक आप टाइम ले लें, आज ना ज्वाइन करें, आप पैसे इकट्ठे करें, 1 महीने बाद आ जाएं, 2 महीने बाद आ जाए, 1 साल बाद आ जाएं, ठीक है। आपका आंसर इसी तरह होना चाहिए। हम इधर बैठे हैं, हम अपना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, हमारा काम है गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। डिसीजन खुद लेना है आपने, पेमेंट भी खुद आपने लेनी, ठीक है। घर वालों से ले, उधार ले, कज़न से ले, जिससे ले, आपने खुद लेके आनी है। हमने आपको गाइड करना है, हमने आपको तरीका बताना है कि किस तरह आपने इन्वेस्ट करना है और किस तरह आपने आगे जाके एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है और फिर अपने प्रोडक्ट की एफिलिएशन करके आपने अर्निंग करनी है, ठीक है। जब इस तरह आप इस वे में गाइड करते हैं, वो समझ जाएगा कि हाँ ये रियल प्लेटफॉर्म है और जो गाइड कर, हाँ ये हो सकता है उसके पास उस टाइम पेमेंट ना हो, वो आपको कहे कि सर मेरी जगह आप इन्वेस्ट कर दें। आप उनको सिंपली जवाब देख सकते हैं कि सर आप मेरे क्या लगते हैं, मैं आपकी जगह इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है ना, मैं आपकी और मेरी जान पहचान है। अब वो कहेगा कि आपकी और मेरी भी जान पहचान नहीं है, मैं आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूं? तो उनको कहिए सर ज़रूरत आपको है, हमने काम स्टार्ट किया तो हमने इधर इन्वेस्ट किया है, अगर आप करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह खुश हैं। हम जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ बता रहे हैं आपको, ये प्रोडक्ट्स है, ये इनकी वैल्यूज़ है, ये इनके बेनिफिट्स हैं। डिसीजन आपने खुद लेना है, काम आपने खुद करना है, ठीक है, और मेहनत भी आपने खुद करनी है। जस्ट हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे जब तक आपका फर्स्ट प्रोडक्ट सेल नहीं होता। बाद में जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी आपको, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिंपल सी बात होती है ये। इसको अगर आप बड़ा करें तो और भी बड़ी होती है, ठीक है। वो जितनी आप कन्वर्सेशन उसको छोटा करेंगे, वो आप पे डिपेंड है। वो क्लाइंट्स को जितना आप मतलब कि वो इजी लेंगे, वो उतना ज़्यादा होता जाएगा कि सर मेरी जगह कर दें प्लीज़, ये वो सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। फिर वो आपने खुद ही डिवाइड करवाना होता है, खुद ऐसे आंसर्स दे के उनको फिर ये ज़रूरत ही ना पड़े आपको कहने की, वो खुद मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके आएँ और इधर आके प्रोडक्ट बैक करें। ये जस्ट डिपेंड होता है आपकी लर्निंग पे। अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें इस साइड पे थोड़ी। देखिए कन्वर्सेशन भी बहुत अहमियत रखती है क्लाइंट से, ठीक है। कन्वर्सेशन अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, अगर आप एक ट्रस्ट बिल्ड करने में एक अच्छे हैं और आपकी एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कि सारा कुछ ये चीज़ें अच्छी हैं, तो आप क्लाइंट्स को सारे बिल्कुल ईजिली डील कर सकते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों पर आप फोकस नहीं करेंगे, आप पोस्टिंग पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, अगर आपकी आगे लर्निंग ही नहीं है उनको जस्ट जो आपने प्रोवाइड करनी है, तो आपका कुछ नहीं बन सकता तब तक, जब तक आपकी डीलिंग अच्छी नहीं होगी क्लाइंट से। जब तक आप कोई ट्रस्ट बिल्ड अपने अंदर एक ऐसा कोई चीज़ नहीं ला सकते जिससे आप क्लाइंट्स का ट्रस्ट बिल्ड करवा सके। देखिए कोई बंदा आता है, उसने हाथ में पैसे नहीं लिए हुए होते कि वो आके दे दे, ये ले सर पैसे और मुझे ज्वाइन करवा दें। वो पहले रिसर्चिंग करता है, देखता है कोई पैसे जैसे कहते हैं ना दरख्तों पे नहीं लगे हुए कि वो आके आपको दे देगा। वो प्रॉपर रिसर्चिंग करेगा, देखेगा मेरा ये कोई स्कैम तो नहीं है। देखिए आज का डिजिटल मार्केटिंग में आप खुद देख लें कितनी कंपनी स्कैम चल रहे हैं, कितने ज़्यादा बड़े स्कैंडल निकले हुए हैं। तो वो इतना आपने जब आप अपना ले लें, आप अपनी मिसाल ले लें, आप जब अपने स्पॉन्सर के पास आए थे कितने डेज़ बाद जाके ज्वाइनिंग की है,
ऐसा ही है ना। देखिए आपने पहले सर्च किया है या देखा है, समझा है, और लोगों की अर्निंग्स देखी हैं, ठीक है, जब आपको समझ आ गया कि ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इस पे हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब जाके आपने अपना पैसा लगाया। ऐसा तो नहीं है पहले दिन आए हैं और उसको पैसा दे दिया और आपने ज्वाइन कर लिया है और आपके स्पॉन्सर ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। ये चीज़ें इधर नहीं होती, ठीक है। चीज़ें होती है आपकी टीचिंग, आपकी गाइडेंस, आपकी डीलिंग पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का? जी देखिए, राइट राइट। जी, अब आपने उनको कहना है, आपको आपकी गाइडेंस का पता होगा कि आप अपने क्लाइंट्स को, पहले जो आप क्लाइंट्स लेके आए उनकी अर्निंग कितने डेज़ में आपने स्टार्ट की है, ठीक है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लाइंट है, अभी आप तक आपका कोई क्लाइंट नहीं बना, उनको आप ये कह सकते हैं कि देखें सर, जब आप इधर आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये रजिस्ट्रेशन करवानी है और आपको तकरीबन 3 से 4 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, जहाँ पे आपको एज ए एफिलेटर काम करना होता है, ठीक है, एफिलेट मार्केटिंग की प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। वो मैं सिखाने वाला हूँ या हमारे ट्रेनिंग सेशन या लाइव वेबिनार जो भी होंगे, वहाँ पे आपको लर्निंग लेनी होगी। अगर आप फोकस करेंगे, सही से लर्निंग लेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब अच्छे से अच्छे वे में, ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप अच्छे से अच्छे वे में क्लाइंट्स को डीलिंग करेंगे, ठीक है, ये सारी एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप अच्छे वे में सीख जाते हैं तो आपको, आपकी अर्निंग होने से कोई आपको नहीं रोक सकता। जस्ट डिपेंड ऑन यू, आप कितना खुद के साथ सीरियस हैं, ठीक है। अगर आप खुद अपने साथ सीरियस नहीं होंगे तो आपका पैसा इन्वेस्ट करना इधर मैंने ही नहीं रखता, इससे अच्छा है कि आप पैसा ना इन्वेस्ट करें, आप अपना पैसा ज़ाय कर रही हैं, ठीक है। जस्ट उसको ये चीज़ पहले क्लियर कर दें ताकि वो बाद में आपको आके ये ना कहे कि मैम आपने मुझे कहा। हाँ, अब हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स में क्या हो रहा है, मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं कि लोग कहते हैं आप आ जाएं 2 दिन बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे कैसे अर्निंग स्टार्ट होगी। किसी को इस वे में भी ना गाइड करें कि सारा झूठ हो उसमें। देखें, प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप चला करें, उसको बताया करें आपकी कितने दिन बाद अर्निंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। आप 1 मंथ बाद हुई तो आप उनको 15 डेज़ तो कहे ना कम से कम, ताकि आप उनकी लर्निंग तो स्ट्रांग हो ना पहले। अगर उनकी लर्निंग ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वो कैसे अर्निंग करेंगे। देखें, अब उन्होंने 7 दिन में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, 7 दिन उनको और लगेंगे उसको ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली करने में। अब तो जस्ट उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया, उन्होंने जस्ट ट्रेनिंग ली है, उसको प्रैक्टिकली करने में, उसको सब कुछ को समझने में उनको काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन आए दूसरे दिन अर्निंग, हाँ, जो मतलब कि पहले से डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जानते होंगे उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो डीलिंग में भी अच्छे होंगे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे वो पहले काम करके आए हैं। जो फ्रेशर होता है उसके लिए मुश्किल होता है, कम से कम उसको 15 डेज़ यानी कि 15 दिन का कहा करें, ताकि आपका भी इतबार उन पर ट्रस्ट बढ़। मतलब कि अब क्या होगा जब आप क्लाइंट को 2-3 दिन का कह कर आएंगे, ठीक है, सॉरी, जब आप क्लाइंट को 2 या 3 दिन का कह के आएंगे, अब वो 2-3 दिन लगातार मेहनत करेगा, उसके बाद वो डिसर्ट हो जाएगा, उसका मतलब दिमाग काम करना ही छोड़ जाएगा कि इसने मुझे 3 दिन का कहा था, आज मुझे 1 वीक हो गया है, मेरी अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। तो वो डिसर्ट हो जाती है, फिर वो काम करना छोड़ जाते हैं। जब आप उनको 15 दिन का कह के ले आएंगे, वो 15 दिन लगातार मेहनत करेंगे, 15 दिन वो ट्रेनिंग भी लेंगे और फिजिकली उस ट्रेनिंग को अपने मतलब डिजिटली उस ट्रेनिंग को फिर इंप्लीमेंट भी करेंगे। फिर उसके बाद जो उनका रिजल्ट होगा वो देखने लायक होगा, ठीक है। पहले तो ये चीज़ उनको नहीं पता होती। अगर उनको आप 2-3 दिन का कहते हो तो उनको एक तो डिसर्ट कर रहे हो आप, ठीक हो। 2-3 दिन में अर्निंग नहीं हो, ज़ाहिर बात है वो परेशान हो जाएंगे। इन्होंने तो कहा था 3 दिन, तो वो फिर लर्निंग भी सही तरीके से नहीं लेंगे दिल से। अगर आप 15 दिन कहते हो, इसमें कोई वो नहीं हो जाता, उनको ट्रस्ट भी हो जाता है, यार 15 दिन देखो ट्रेनिंग हमने लेनी है, ठीक है। एक ट्रस्ट बढ़ता है बंदे का, 1-2 दिन कहोगे तो वो कहेंगे यार 1-2 दिन में हमने क्या सीखना है इधर से, ठीक है। इस तरह भी क्लाइंट्स मांगते हैं कि यार 1-2 दिन में ये हमें सिखा देंगे, बट डिटेल्स में अभी एक क्वेश्चन है सर, आप लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें बट सर जो गुड हो गया। जी जी राइट। चलें सर, आप ये करते कि अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें, बट सर जब कोई क्लाइंट आते हैं हम डिटेल सेंड करते हैं, उसे पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट वाला काम है, वो कुछ डिटेल ही नहीं पूछता। जी ठीक हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि आप कहते हैं लर्निंग स्ट्रॉन्ग करें, जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट का कहते हैं क्लाइंट भाग जाते हैं। ये हर किसी का यही मसला है कि वो कहता है जैसे ही क्लाइंट आए मेरे पास वो आते ही ज्वाइन कर ले, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बात आप एफिलिएट मार्केटिंग में याद रखें कि आते ही कोई क्लाइंट, 99% क्लाइंट आते ही ज्वाइन नहीं करते।
उनको आपने फॉलो अप, अब आपकी मेहनत क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में? मेहनत ये है कि आपने उनको फॉलो अप करना है। हाँ, लर्निंग आपकी तब काम आती है जब वो आप फॉलो अप करते हैं ब्रॉडकास्ट से या स्टेटस से, वो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं खुद। ये जब इन्वेस्टमेंट सुनेंगे, ज़ाहिर बात है हर बंदा चुप हो जाता है। जब आप आए थे, आप 1 मिनट अपना लगा लें, जब आप आए थे आपने डिटेल्स ली थी अपने स्पॉन्सर से, आप जब उसने इन्वेस्टमेंट का बताया आप नहीं खामोश हुए थे? फिर आपने क्यों ज्वाइन किया? कि आपने वो स्टेटस देखे, ब्रॉडकास्ट देखी, सारे अर्निंग कर रहे थे तो आपने जाके उधर इन्वेस्ट किए हैं पैसे। ऐसा ही है ना। अब मेन चीज़ यही होती है, जब वो इन्वेस्टमेंट का सुनते हैं ज़ाहिर बात है खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं कि सभी अर्निंग कर रहे हैं, सभी की अर्निंग्स हो रही है, ब्रॉडकास्ट से आप फॉलो अप कर रहे होते हैं, अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं, वो लाजमी ज्वाइन करते हैं। सर फेसबुक मार्केट प्लेस का बता दें, उधर FB पर रिमूव कर देते हैं। जी, इसका अलग से सेशन में रखता हूँ, वो कल वाला सेशन इंशाल्लाह फेसबुक मार्केट प्लेस का ही रखते हैं। ठीक है, आज मेरे थोड़े पॉइंट्स थे ये क्लियर करने थे, सभी बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए। तो वो कल वाला जो सेशन होगा वो फेसबुक मार्केट प्लेस और सारा एडवर्टाइजमेंट का कोई सेशन रखते हैं हम, उसमें सारी मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह अपनी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, जब नेम पूछो उनका तो बोलते हैं नंबर सेव कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही आपका क्वेश्चन की। जी, किसी और का क्वेश्चन है? जी ठीक है। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये सही है। देखें, रील्स वाला इस टाइम ऑप्शन बेस्ट जा रहा है। रील्स वाला ऑप्शन आउट ऑफ 100 जा रहा है मेरे ख्याल से। 20-20 हज़ार रील्स पे व्यूज़ आ रहे हैं, जिनमें से 20 हज़ार में से आपके 200 क्लाइंट आ जाएं आपको काफ़ी है। क्या करना होता है आपको? 1 सेकंड नहीं लगता रील्स लगाने में। कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट्स ने हमें ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे? उनकी प्रोफाइल शो नहीं होती और उनको मैसेजेस सेंड नहीं होते, डबल टिक नहीं होता, उस पर सिंगल टिक रहता है। जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, अब हमारी एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, मेन चीज़ तो आपने ये समझनी होती है ना कि हम क्लाइंट्स को बताएंगे क्या। ठीक है, फोकस तो आपने इसी पे करना है, इसी लर्निंग पे, कि हम क्लाइंट जब आते हैं हमारे पास, आपने उनको बताना ये है कि देखिए ऑनलाइन, इसमें आपने ऑनलाइन वेबसाइट है एक, ठीक है, जैसा कि अदर वेबसाइट है जो एफिलिएट मार्केटिंग का इस वक्त काम कर रही है। ठीक है, आपने इस वेबसाइट पे भी एफिलिएट मार्केटिंग का, अदर वेबसाइट कौन सी है? दराज है, अमेजोन है, ईबे है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वो सारे एफिलिएट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उन पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रैंडमली उधर डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उधर क्या होता है? उधर फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने वहाँ क्या करना होता है? उनके फिजिकल प्रोडक्ट्स को लेके उनको आगे सेल आउट करना होता है। कैसे? 6 to 10% या 20%, कोई रेयर वेबसाइट्स होती है जो 20 to 30%। ठीक है, बाकी अबू बंद करो, अबू टीवी बंद करो यार, टीवी बंद। ठीक है, सॉरी, इधर शो, 1 मिनट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो वो कोई रेयर वेबसाइट होती है जो 20 to 30% आपको कमीशन देती है। ठीक है, बट जो हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स है आपको एक अलग से बेनिफिट दे रही है कि आपको इस पे 100% कमीशन मिल रहा है हर प्रोडक्ट की सेलिंग पे। ठीक है, कोई वेबसाइट अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती है तो वो उसमें से अपना कमीशन रखती है, हमारी वेबसाइट ऐसा नहीं कर रही। मैं सभी के क्वेश्चन रीड करता हूँ, लास्ट में मैं अपना क्लियर कर लूँ। ठीक है, चैट्स में फिर पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए, वो 100% अगर आपको ईच सेल, ठीक है, हर सेल पे आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या कर रही है? अब मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको 100% कमीशन दे रही है। अब हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या कर रही है? मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, उधर लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, अब व्हाट इज़ अ मार्केटिंग टैक्टिक्स? ठीक है, मार्केटिंग टैक्टिक्स इज़ अ एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड कंपनी विच फॉर। ठीक है, मैं आपको सिंपली वे में बता दें। देखिए, मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है? मार्केटिंग टैक्टिक्स उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिस तरह दूसरे एफिलिएट प्लेटफॉर्म आप अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। जब वो पूछते हैं ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है क्या चीज़, ठीक है, इस पे हमें करना क्या होगा, ये उसका जवाब है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई जो हमारी कंपनी है वो आपको बना बनाया प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, हमने उसको आगे सेल आउट करना होता है। कैसे? एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए। अब एडवर्टाइजमेंट वो कहेंगे कहाँ करनी है, वो सभी को तकरीबन पता ही होता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ है आजकल। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको समझा देते हैं। आप सिंपली आप सोशल प्लेटफॉर्म पे इसकी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, इनके एड्स लगाते हैं, उसके बाद जाके आप इसको सेल आउट करते हैं, जिससे वो थोड़ा सा आपका कमीशन जो कंपनी ने रखा हुआ होता है वो आपको मिलता है। अब मार्केटिंग टैक्टिक्स भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म है, सॉरी, मार्केटिंग टैक्टिक्स भी उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जैसा कि दराज है, अमेजोन है, ईबे है। ठीक है, इस तरह के सारे ये एफिलिएट बेस्ड प्लेटफॉर्म है।
जस्ट इस फ़र्क ये है कि उन पे डिजिटल फिजिकल दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे पास जस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये भी डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको लर्निंग मिल रही है, ठीक है। अब मार्केटिंग टैक्टिक्स क्यों, मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है और क्यों है, वो क्यों ज़रूरी है या हमें उस पर क्यों काम करना चाहिए। देखिए मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको 2 बेनिफिट्स दे रही है। एक तो बेनिफिट्स दे रही है स्किल्स का, ठीक है। आप इधर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है, जो अपनी लाइफ में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जो डिजिटल मार्केटिंग का होगा उस पर आप इंप्लीमेंट, लाजमी नहीं है कि आप मार्केटिंग टैक्टिक्स में काम करें, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके यही काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग अब है, ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है मार्केटिंग जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, सीखेंगे इधर से, कभी लाइफ में किसी और जगह करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्किल्स के साथ साथ, स्किल्स क्या दे रही है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके स्किल्स के साथ साथ ये आपको दे रही है एक अर्निंग का अलग से ज़रिया, मीन के स्किल्स भी दे रही है। और उन स्किल को सीखने के साथ साथ जब आप स्किल सीख रहे होते हैं, आपको बता रही है मार्केटिंग टैक्टिक्स कह रही है कि हमारी जो ये स्किल है ये और लोगों तक पहुंचा के भी आप पैसा कमा सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट सेलिंग से। अब ये प्रोडक्ट आपने बैक कर लिया है, आप उसके ऑनर बन चुके हैं, ठीक है। उसमें किसी का, जैसा कि आप किसी से भी प्रोडक्ट लेते हैं आप उसके ऑनर होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल शॉप से मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल आपका होता है। इसी तरह इधर आप प्रोडक्ट लेके आ गए, आपके अकाउंट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं तो आप उसके ऑनर बन चुके हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग ऑनर बनने के बाद आपने खुद एफर्ट्स करनी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की। फिर भी मार्केटिंग टैक्टिक्स आपको बता रही है कि हमने ये ट्रेनिंग भी आपको दे रही है, ये स्किल्स भी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आपके प्रोडक्ट में भी अवेलेबल है, अगर आप जाके देखें उधर आप सीख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने स्किल सीख ली, चले मार्केटिंग टैक्टिक्स का हमारा ये भी पूरा हुआ कि कोई क्रिप्टो करेंसी की स्किल सीख ली या जो भी इधर प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी है। एडवर्टाइजमेंट कैसे स्टार्ट कर दिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसके फ़ायदे ये है, मैंने इससे ये स्किल्स भी सीख ली हैं, अब ये प्रोडक्ट में आगे एडवर्टाइजमेंट करके सेल भी कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटर भी बन चुका है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। अब ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप डेली का $20 to $100 आराम से ये प्रोडक्ट सेलिंग करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है, आप कितनी एडवर्टाइजमेंट और आपकी लर्निंग, फिर वही बात आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या दे रही है हमें मार्केट, एक तो 100% कमीशन दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ दे रही है हमको जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम हम सेल कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक बार खरीदेंगे सेल करेंगे फिर ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा लेना है, नहीं, आपने एक बार लिया आपके भी अकाउंट में आगे मिलियन ऑफ टाइम। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, आपने सुनी होगी या तो काफ़ी लोग अब माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं अदर कंपनी में, नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, अल्लाह उनको कामयाब करे। मैंने सजेशन तो दी थी उनको कि जो बस छोड़े, मैं मिसाल ही नहीं देता, ठीक है। जो दो जगह पे काम करता है वो एक जगह पे कामयाब, एक जगह पे फोकस रखने की जगह दो जगह पे जाता है, ठीक है, ना उधर का रहता है ना उधर का रहता है, सिंपल सी बात है। लेकिन कोई नहीं, हर किसी का अपना वो है, ठीक है। अब देखिए पेमेंट आपको उसी वक्त मिल जाती है आपके अकाउंट में जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेल होता है। अब दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होगा 1, 2 या 12 आवर्स या 8 घंटे बाद उनको जाके विड्रा मिलता है और उसके ऊपर भी टैक्स होता है। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। कंपनीज में आप काम कर रहे होंगे, मुझे पता है, उधर आपको टैक्स भी देना पड़ता है और साथ में विड्रा भी लेट मिलता है। आपकी ज्वाइनिंग जब करवा लेते हैं उनकी कंपनीज में, विड्रा भी बाद में आता है। और उधर कमीशन कितना होता है, 20 to 30%, 22%, 30%, ठीक है। डायरेक्ट सेल, इनडायरेक्ट सेल, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और इधर हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स में वेरी लो कॉस्ट स्टार्टअप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो, मतलब $20 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, $31.60 विद इनरोलमेंट फ़ी, ठीक है। अब कमीशन जो होता है, आप ये नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है, आप दिन में कितना कमीशन कमा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, आप दिन का $300 कमा लें, $20 to $100 क्या कह रहे हैं ना, $20 to $300 तक जा सकते हैं। वो ये कमीशन ख़त्म नहीं होने वाला, जितना ज़्यादा आप दिन में आप 5 सेल कर लें $100 वाले की, $500, ठीक है। और जो ये लाइव वेबिनार्स इंशाल्लाह पहले ख़त्म हो चुके थे क्योंकि सर बिजी थे, अब लाइव वेबिनार्स भी स्टार्ट हो चुके हैं मार्केटिंग टैक्टिक्स में जो कि प्रोफेशनल मार्केटर से आपको दिलवाए जाते हैं, ठीक है। अब ये आप काम हमारी मार्केटिंग टैक्टिक्स में कैसे कर सकते हैं कि आप घर में हैं, काम कर रहे हैं, बह रहे हैं, सफ़र में हैं, जहाँ पे भी हैं, ठीक है, ये आप काम अपना उधर कर। अब हमारा बिजनेस प्लान क्या है, ठीक है, गेट एफिलिएटेड कंपनी थ्रू आ यूनिक लिंक, ठीक है। एक आपने लिंक लेना है कि जो कि ऑलरेडी इसमें जो एफिलिएटेड काम कर रहा है, जो इस कंपनी में काम कर रहा है, उससे आपने एक लिंक लेना है, ये आपने क्लाइंट को गाइड करना है, ठीक है। उसके बाद वो साइन अप करेगा, उस पर साइन अप करने के बाद वो इनरोलमेंट फ़ी पे करेगा, गेट इनरोल्ड, ठीक है। इनरोल जब हो जाएगा उसने अपनी पसंद का एक प्रोडक्ट लेना है। ये चीज़ें जो हैं ये आपने क्लाइंट को समझानी है कि सबसे पहले आपको एफिलिएट एक यूनिक लिंक कंपनी सेंड करेगी, ठीक है। आपने उस पर साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपने इनरोल होना है, इनरोल होने के बाद आपने एक प्रोडक्ट चूज़ करना है, चूज़ करने के बाद आपने उसकी प्रमोशन करनी है, ठीक है। प्रमोशन करने के बाद आप उन प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स में, ठीक है, और उनको सेल्स करेंगे, सेल आउट करेंगे, जिससे आपको 100% कमीशन आपके अकाउंट में मिलेगा,
ठीक है, ना उसमें कोई कटौती हो रही है, ना पेमेंट में डिले है, ना उसके कोई टैक्स है, सब कुछ आपको 100% मिल रहा है। ये चीज़ें अब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है देख ले। चैलेंज मार्क पहला है चैलेंज एक्सेप्टेंस, चैलेंज बूस्टर, चैलेंज रनर, 3 प्रोडक्ट्स है। चैलेंज फाउंडेशन को छोड़ दें, जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उसको छोड़ दें। अब हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ें आती हैं ये आपको भी पता होगा, ठीक है। पोस्टर्स वगैरह ये जो एड्स लगते हैं या जो चीज़ें भी बनती हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं, ठीक है। आप ये रीड कर सकते हैं, ये जिसको चाहिए होगा, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैं बताऊँ तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जो इस टाइम आप कर रही हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। जो आप अब करेंगे या कर रही हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी मुख्तलिफ वेज़ में होती है। अब अक्सर लोग कहेंगे कि सर देखें चैलेंज बूस्टर में भी वही प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, हमें चैलेंज एक्सेप्टेंस में भी वही नज़र आ रहे हैं, हत्ता के चैलेंज रनर में भी वही प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जी, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि आप कोई क्लास लेती है ना, स्टडी की क्लास, 6th क्लास में भी वही किताबें होती हैं, 7th क्लास में भी वही किताबें होती हैं, 8th क्लास में भी वही किताबें होती हैं। अगर आप आगे चले जाए FSC फर्स्ट ईयर, ठीक है, BSc में सारी किताबें वही रहती हैं, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। बात को समझें, वहाँ पे अपग्रेड हो जाता है। अब इधर अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग दी हुई हो तो ये नॉर्मल लेवल की, एक नॉर्मल शख्स जब ग्राफिक डिज़ाइनर बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करता है वो दी हुई है। जब आप चैलेंज बूस्टर पे शिफ्ट होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैलेंज बूस्टर वाली सीखते हैं, वो थोड़ी अपग्रेड हो चुकी होती है, उसका लेवल अप हो चुका होता है। कैसे, अब आप 6th क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है, अब आपने चैलेंज बूस्टर अगर लिया तो आप सीधा 8th क्लास इतनी अपग्रेड हो चुके हैं, ठीक है। चैलेंज रनर पे जाएंगे, 10th क्लास क्रॉस, मैट्रिक क्रॉस कर जाएंगे। ये मिसाल देने का मकसद ये है कि मुझसे ये क्लाइंट्स ने क्वेश्चन किया है कि सर मुझे तो प्रोडक्ट सेम नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है इसका। ये यही होता है कि वो अपग्रेड होता जाता है, ठीक है। आपकी जो स्किल्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। स्टडी को जितना बढ़ाएं, लर्निंग को जितना बढ़ाएं, वो उतनी बढ़ती जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। तो 8 मिनट रह गए मीटिंग से, ये सारे देख लें। अब क्रिप्टो करेंसी का कोर्स है, मैं खुद ये कर रहा हूँ, ठीक है जी। किसका माइक ऑन, जी किसका माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कर दे जी। ये देखें क्रिप्टो करेंसी है जो, ये खुद मैं इस टाइम कोर्स इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चैलेंज बूस्टर से मैंने सीखा है इसको, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को, और मैं खुद इसको कर रहा हूँ बिनाइंस पे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने $120 इन्वेस्ट किया था, $370 यानी कि $370 इस टाइम मेरे अकाउंट में है, ठीक है। $370 इस टाइम मैं अर्न कर चुका हूँ $120 से, जस्ट ये क्रिप्टो करेंसी बिनांस का कोर्स सीख के। मैंने सीखा भी अभी तक ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ मुझे आती थी, कुछ मैंने चैलेंज बूस्टर से अपग्रेड किया है। उसके बाद इस हमारे पास एक दराज का कोर्स अवेलेबल है, जो कि कोई फ्रीलांसर आपको तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये में सिखाता है। दराज का कोर्स, दराज एफिलेशन दराज, ये आप सारे रीड कर सकते हैं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। दराज होता क्या है, दराज से मनी कैसे जनरेट करते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे मनी आती है, ठीक है। हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट ऑन दराज, हाउ टू प्रोड्यूस, अपनी सेल कैसे जनरेट कर सकते हैं दराज पे, एज आ एफिलेटर कैसे काम कर सकते हैं, एज आ रिटेलर कैसे काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रिसर्चिंग करेंगे, देखेंगे चीज़ें, तो फिर होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जिसका क्वेश्चन है या जहाँ तक मैंने समझाया ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो वो मुझे बताएं जी। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है ना, ये सारा कुछ। मैंने इसलिए ये चीज़ें दोहराई हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। जितने अब मेरे से, अब कितने बंदे इधर ज्वाइन है आज, 19 बंदे 20 बंदे, ठीक है। अब मेरे से 10 से 12 बंदे ये चीज़ पूछ चुके हैं जो चीज़ें मैंने आज एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। देखिए आधे लोगों को पता ही ना हो तो मेरे रोज़ाना सेशन रखने का क्या फ़ायदा है। हालांकि मैं सेशन अपलोड कर रहा हूँ, बेशक जाके उधर से देख के लर्निंग करें, नहीं दोबारा आके डिस्टर्बिंग करनी है यार थोड़ा। जी किसी का क्वेश्चन हो। चलें ग्रेट हो गया जी। अब मैं दोबारा ये चीज़ें अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगा जब तक मैं न्यू बिगिनर्स लेके नहीं आता। चलें 6 मिनट रह गए मीटिंग में से। अच्छा मैं कुछ चैट्स पढ़ लेता हूँ, मैंने चैट्स नहीं पढ़ी। चलें यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अक्सर क्लाइंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, हम उसको बाद में काम में कैसे करेंगे। अभी यही चीज़ मैंने समझाई है कि आपको समझ आ गई है समीउर रहमान। अभी यही चीज़ मैंने गाइड किया है, अगर नहीं समझ आए मैं दोबारा गाइड करता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी जी। क्लाइंट्स इधर हो ही ना तो फिर बंदा क्या करे। सर कुछ लोग स्कैम कह कर भाग जाते हैं, रिसेंटली मैडम ने
स्कैम लिखा बट ऑन व्हाट्सएप में मैसेज नहीं किया। जी देखें, स्कैम्स का जो आता है वो ठीक है डिटेल्स लेता है चला जाता है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं। आपके पास और हज़ारों क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, लाजमी नहीं है कि जस्ट यही क्लाइंट्स रह जाते हैं। देखें जो चीज़ जो स्कैम कहता है उसको क्या सर हमारा काम है गाइडेंस देना, हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ आपको स्कैम लग रही है, जस्ट हमें वो आपने इनरोलमेंट फ़ी खुद पे करनी है, प्रोडक्ट खुद बैक करना है, इनरोलमेंट फ़ी कंपनी के अकाउंट में जानी है, प्रोडक्ट के स्पॉन्सर के पास जानी है। इसमें क्या चीज़ आपको स्कैम, मैं कोई अपने अकाउंट में तो डायरेक्ट नहीं मंगवा रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में भेज दिया, आपने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप खुद करना है। कंपनी हमारी FBR से भी अप्रूव्ड है। और आपको क्या चीज़ चाहिए इधर से, ठीक है, आपके पास गाइडेंस का तरीका हो ना उसको डीलिंग करने का, तो वो अच्छे से आप कर सकते हैं। वो मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी मरतबा, ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया कि क्लाइंट से कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, उनको बताते कैसे हैं, उनको गाइड कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आज के सेशन में तकरीबन हर चीज़ कवर की है जो बेसिक हम पीछे से जान के आए थे, ठीक है। मैंने रिसर्च भी आज इसी पे किया कि मैं बेसिक जो चीज़ें पीछे समझा चुका हूँ वो आज दोबारा फिर सारी कवर करूँ ताकि आपको पिछली चीज़ें याद आ जाएं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे जाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो मेन पॉइंट है हमारा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट मैंने लेट रखी। अगर मैं फर्स्ट में एडवर्टाइजमेंट समझा देता, आप क्या करते, आप ये ट्रेनिंग सेशन छोड़ के, ठीक है, या ये लर्निंग छोड़ के आप एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा लग जाते, ठीक। एक दिन मैंने समझाई है एडवर्टाइजमेंट का, बताया, इतनी खास नहीं बताई कि आप दोबारा मतलब कि उसको इतने अच्छे वे में इंप्लीमेंट कर सकें, लेकिन मैंने बताया है ऑलरेडी भी। अभी किसी का क्वेश्चन है तो क्लियर करवा लें, फिर ग्रुप में किसी ने डिस्टर्ब किया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार हर किसी को डिस्टर्ब करना है यार, कुछ अपना हमारा एहसास कर लो, चलो अपना नहीं है तो। जी है कोई जिसका क्वेश्चन हो अभी बता दें। मैं देख रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ, मैं नाम देख रहा हूँ, जितने बंदे हैं इनमें से किसी का क्वेश्चन आएगा। किसी का क्वेश्चन नहीं है इस टाइम? क्लियर क्लियर क्लियर, देखें इधर सबका क्लियर है। चलें इंशाल्लाह 3 मिनट बच गए हैं, ठीक है जी। रील्स डेली अपलोड करें, 2-3 टाइम करें आप रील्स अपलोड, उनमें से एक रील वायरल होती है। लाजमी नहीं है कि आप हाँ वीडियोस चेंज करके लगाएं। 3 वीडियो तो मैंने प्रोवाइड की हुई हैं रील्स के लिए, आप कोई और भी उठा के लगा सकते हैं, मैंने मिसाल के लिए दी हुई हैं, ठीक है। आप देखें सब बोल रहे हैं क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है। कल को यही क्वेश्चन आपने दोबारा दोहराने हैं। और इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग है तकरीबन 40 मिनट के सेशन की, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो दोबारा ये वॉच कर सकते हो, उधर से मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जी कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे ब्रदर मैं यूज़ नहीं करता। मेरे फॉलोअर्स भी हैं, 5-6 हज़ार फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं नहीं यूज़ करता। क्यों? क्योंकि मैं उधर एडवर्टाइजमेंट करना नहीं चाहता। मुझे फेसबुक से इतने अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे क्यों जाऊँ। हाँ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उधर जाएँ, यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, आप सीख सकते हैं। जब मैं किसी वे में गया नहीं, जब मैंने वो की नहीं है तो वो मैं चीज़ गाइड नहीं कर सकता, सॉरी। आप उधर जाके कर सकते हैं। जो अगर आपके फॉलोअर्स अच्छी हैं, आप डेली के डेली अपलोडिंग करें उधर इंस्टाग्राम पे, ठीक है, स्टोरीज़ लगाएं, ठीक है, अपनी पोस्ट वगैरह लगाएं, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। जी और किसी का क्वेश्चन? चलें सही हो गया।